नमस्कार, मैं हूं कुमार भवेश चंद्र और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। अपने देश में एक कार्य संस्कृति बहुत तेजी से बढ़ी है। मैं कह नहीं सकता कि ये कार्य संस्कृति कोरोना जैसे पीक पर पहुंच चुकी है, लेकिन यह खतरनाक लेवल पर ज़रूर है और यह भी देश की एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने है। यह कार्य संस्कृति है प्रचार की संस्कृति। ज़मीन पर काम हो न हो, प्रचार प्रचंड है, ज़बरदस्त है और ऐसा ही एक प्रचार इन दिनों तेज है कोरोना वैक्सीन को लेकर। जब कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, एक बात बहुत साफ है कि इससे मुक्ति का हमारे पास एक ही उपाय है और वो उपाय है वैक्सीनेशन। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह की नीतिगत समस्याएं और गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, उससे लगता नहीं है कि हमारी मुक्ति फिलहाल जो हम मास्क लगा रहे हैं चेहरे पर, उससे होने जा रही है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि वैक्सीन गुरु के रूप में प्रचारित प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के देश में यानी भारत में वैक्सीन की क्या हालत है, क्या समस्याएं हैं, क्या दिशा है और कब तक भारतीयों को वैक्सीन से सुरक्षा मिल पाएगी, कब तक हमें मास्क से मुक्ति मिल पाएगी। इस विषय पर मैं बात आगे करूं उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो आपको इसकी जानकारी मिल जाए। तो चलिए बात शुरू करते हैं वैक्सीन और वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को लेकर चर्चाएं बहुत हैं, प्रचार बहुत है, लेकिन सच्चाई यही है कि वैक्सीन अभी लोगों की पहुंच से दूर दिखाई दे रहा है। सबसे अधिक परेशानी 18+ वाले लोगों और नौजवानों को हो रही है। सालाना 2 करोड़ नौकरियों के वादे से छले गए नौजवानों को वेबसाइट पर अपने लिए वैक्सीन बुक कराने में उसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जैसी परेशानी हमको और आपको रेलवे का तत्काल टिकट बुक कराते हुए होता है। जब तक आप तय करते हैं कि आपको किस सेंटर पर वैक्सीन लेना है, बुकिंग फुल हो जाती है और आपको अगले हफ्ते के स्लॉट का इंतजार करना पड़ता है और फिर अगले हफ्ते भी आपकी बुकिंग हो जाए ये ज़रूरी नहीं। एक तरफ ये हकीकत है तो दूसरी तरफ प्रचार का नगाड़ा ऐसा बज रहा है जैसे वैक्सीन में लोग नहा रहे हैं। यूपी में तो एक विज्ञापन आपका मुंह चिढ़ाता है जिसमें एक नौजवान ये बताता है कि केवल कुछ मिनटों के इंतजार में उसे वैक्सीन लग गया। काश इतना ही आसान होता, लेकिन वैक्सीन गुरु के देश में यह इतना आसान नहीं है, यह हकीकत है। मैं बार बार प्रधानमंत्री को वैक्सीन गुरु क्यों कह रहा हूँ? अगर आपको ये बात अटपटी लग रही है तो ज़रा गूगल पर हिंदी में टाइप करके सर्च करिए, वैक्सीन गुरु टाइप कीजिए और सर्च करिए। ऐसी सैकड़ों तस्वीरें आपके सामने आ जाएगी जिसमें प्रधानमंत्री का मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको दिखाई देगा और कुछ टेलीविजन चैनलों के एंकर भी आपको दिखाई देंगे जिन्होंने प्रधानमंत्री को ये तमगा दे दिया। खैर, आज हम ये सवाल जानने की कोशिश करेंगे कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी के दौर से निकलकर मास्क से मुक्ति की ओर हम कब बढ़ेंगे, यानी इस मास्क से हमको और आपको मुक्ति कब मिलेगी। दरअसल ये कड़वी सच्चाई है कि मोदी सरकार की नीतिगत दिक्कतों की वजह से यह दिन अभी दूर दिखाई दे रहा है, वरना दुनिया भर के लिए ज़रूरी वैक्सीन का एक बड़ा हिस्सा प्रोड्यूस करने वाले देश में वैक्सीन को लेकर इतनी बड़ी चिंता कोई वजह नहीं थी। सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में वैक्सीन की ये क्राइसिस स्वाभाविक है या सरकारी नीतियों की वजह से हमें ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मौजूदा हालात ये साफ तौर पर बताते हैं कि सरकार ने केवल कोविड-19 के दूसरे लहर की गंभीरता को ही भांपने में बड़ी चूक नहीं की है, बल्कि वैक्सीन को लेकर अपनी ज़रूरतों और उसके उत्पादन से जुड़े फैसलों को लेकर भी फ्लॉप साबित हुई है। वरना कोई वजह नहीं थी कि दुनिया के कई मुल्क जब अपने 37% लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं, भारत तमाम ढिढोरा पीटने के बावजूद महज 3% लोगों को वैक्सीन दे पाया है। ये एक हकीकत है। अमेरिका में 37% लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है, जबकि यूके में 29% लोग भी वैक्सीन ले चुके हैं। अमेरिका ने तो वैक्सीन ले चुके लोगों को अब मास्क के बगैर बाहर निकलने की अनुमति दे दी है। आपको मालूम है कि जब ट्रंप के दौर से निकलकर बाइडेन के दौर में अमेरिका आया तो वहाँ पे मास्क लगाना ज़रूरी कर दिया गया था और उसके बाद से ये पहला मौका है जब वहाँ वैक्सीनेशन के बाद लोगों को मास्क के बगैर बाजार में घूमते हुए देखा जा सकता है। तो ये स्थिति इसलिए बनी क्योंकि अमेरिका ने अपने यहाँ 37% लोगों को वैक्सीनेशन
कंप्लीट कर दिया है और इससे उनको एक सुरक्षा कवच मिल गया है। भारत में ये सुरक्षा कवच कब मिल पाएगा, इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। इसको लेकर जो देश के जानकार हैं, इस पूरे मामले में हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं और वो एक निराशाजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं। स्थिति फिलहाल यही है। जानकार कह रहे हैं कि 50 करोड़ की आबादी को वैक्सीन लगाने के बाद ही हम खुद को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर SC मिश्रा की ये राय बेहद अहम है, जो कह रहे हैं कि हमारे देश में अभी केवल 18 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन लगी है। हमें कम से कम 50 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की ज़रूरत है, तब मास्क उतारने के बारे में सोचा जा सकता है। साफ है, एक बड़ी आबादी को वैक्सीन के बाद ही संक्रमण का खतरा कम होगा। एक रिपोर्ट बताती है कि जुलाई तक वैक्सीन का उत्पादन बढ़ने और कुछ बाहरी कंपनियों का टीका देश में आने की उम्मीद है। इसके बाद 90 लाख से 1 करोड़ लोगों को रोज वैक्सीन लगाने का अनुमान है। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो दिसंबर 2021 यानी इस साल के आखिर तक 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी होगी और तब शायद हम बगैर मास्क के बाजार में निकलने की बात सोच सकते हैं। यानी उससे पहले तक मैं यही कहूँगा कि अगर आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, यही फार्मूला अपनाना पड़ेगा, इसी पर अमल करना पड़ेगा। इसी से हम और आप सुरक्षित रह सकते हैं। जानकार ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार की नीतियां और कोशिशें साफ नहीं रही हैं। वैक्सीन की एडवांस खरीद के लिए वैक्सीन निर्माताओं के साथ पहले से कोई अनुबंध नहीं हुआ और वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वैक्सीन निर्माताओं को ज़रूरी सामान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वैक्सीन की कमी को बढ़ावा मिला। वैक्सीन की घरेलू ज़रूरत को पूरा करने के साथ साथ इसके निर्यात को बनाए रखने के लिए सरकार को जितनी स्पष्टता से काम करना चाहिए था वह नहीं किया गया। जाहिर है, हमने देखा है कि साल की शुरुआत के बाद ही सरकार का ध्यान चुनाव कराने पर अधिक और कोरोना की रोकथाम पर स्पष्ट नीति बनाने को लेकर कम रहा। अगर ऐसा नहीं था तो क्या वजह थी कि भारत में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के कर्ता धर्ता को देश छोड़कर भागना पड़ा? आपको मालूम ही है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आधार पूनावाला अब ब्रिटेन का रुख कर चुके हैं और वहीं से अपना काम कर रहे हैं। उनके देश वापसी की संभावना फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है, न सरकार की कोई कोशिश दिखाई दे रही है। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2020 तक घरेलू उपयोग के लिए रियायती दर पर 10 करोड़ डोज देने की पेशकश की थी, लेकिन सरकार टीकों का ऑर्डर करने में विफल रही। जबकि सरकार ने जुलाई 2021 तक देश की 30 करोड़ आबादी को टीका लगाने का लक्ष्य तय किया था। इससे पहले सीरम ने मार्च 2021 तक 10 करोड़ वैक्सीन उत्पादन का लक्ष्य रखा था। भारत के एक्सपर्ट मानते हैं कि देश की 30 करोड़ आबादी को वैक्सीन लगाने के बाद लगभग हम सुरक्षित महसूस कर सकते हैं और इसके लिए कम से कम 65 करोड़ वैक्सीन की ज़रूरत होगी। 15 करोड़ वैक्सीन भारत के बायोटेक से आ रही है और जिस गति से सीरम प्रति माह वैक्सीन का उत्पादन कर रहा है उसे देखते हुए वैक्सीन के निर्यात का सवाल नहीं उठता है। हालांकि मार्च तक भारत सरकार ने अपने लोगों को कम वैक्सीनेशन किया, जबकि विदेशों में हमने ज़्यादा वैक्सीन भेजे। आंकड़ों के अनुसार जनवरी के पहले दूसरे हफ्ते से लेकर जनवरी के आखिर तक भारत ने 39 लाख फ्रंटलाइन वर्करों को, यानी जो अस्पतालों से जुड़े हुए लोग थे, जो डॉक्टर थे, जो मेडिकल टीम थी हमारी, उनका टीकाकरण किया गया और 39 लाख फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीनेशन के मुकाबले उससे कहीं ज़्यादा 1.6 करोड़ यानी 1 करोड़ 60 लाख वैक्सीन हमने निर्यात कर दिया। जबकि अप्रैल तक भारत में 45 साल के ऊपर के नागरिकों का टीकाकरण चल रहा था। उस समय तक भारत ने 6.5 यानी 6.5 करोड़ वैक्सीन बाहर भेज दिया। जाहिर है, जिस तरह से सरकार देश में दूसरे लहर के आक्रमण के बारे में जो आकलन कर पाने में चूक की है, उसी तरीके से इस महामारी से छुटकारा पाने के लिए वैक्सीन हमारा आखिरी हथियार है और बड़ा हथियार है। इसको भी समझ पाने में बड़ी चूक की है। यही वजह है कि यह स्थिति पैदा हुई है और वह भी तब जब देश का प्रधानमंत्री
एक्सपर्ट से घिरा हुआ है। प्रधानमंत्री कार्यालय से तमाम तरह के एक्सपर्ट जुड़े होते हैं और वो इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद, एक्सपर्ट्स की भीड़ के बावजूद, और देश का स्वास्थ्य मंत्री एक डॉक्टर है, बावजूद इसके हमसे, हमारे देश में इस तरह की गलती हुई है, इस तरह की चूक हुई है, हम इसको समझ पाने में नाकाम साबित हुए हैं। ये बड़ी बात है। लेकिन कहते हैं ना कि जब नेतृत्व के पास अपना कोई दृष्टिकोण नहीं हो और पूरा अमला जय जयकार में डूब जाए, पूरा अमला प्रचार में डूब जाए, पूरा अमला आत्ममुग्धता में घिर जाए, तो ऐसी ही स्थिति पैदा होती। और शायद कोरोना संक्रमण को लेकर हमारे सरकार की यही स्थिति दिखाई दे रही है और जिसकी वजह से ये बुरे हालात बने हैं। वैक्सीन को लेकर कहें तो कोरोना संक्रमण से जूझ रहे तमाम लोगों की बात करें तो अस्पतालों में आज भी इतने घोषणाओं के बाद, इतने तरह की व्यवस्थाओं के बावजूद स्थिति बहुत सामान्य नहीं बताई जा रही है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं ज़मीन से, जिस तरह के मृतकों की लाशें जलाई जा रही हैं, लाशें गंगा नदी में बहाई जा रही हैं और तमाम तरह की निगरानी करनी पड़ रही है, जिस तरह की अव्यवस्था पूरे देश में फैली है, जिस तरह का एक अफसोसनाक नज़ारा सब तरफ दिखाई दे रहा है, उसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि अगर सरकार अभी भी नहीं चेतती है, अभी भी नहीं संभलती है, तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं, हालात बिगड़ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार को समय से होश आएगा और वैक्सीनेशन को लेकर भी ठोस नीति सामने आएगी। अगर अभी भी सरकार होश संभाल ले, अपना काम संभाल ले, सही आकलन पेश करे, सही आकलन करे, तो उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक हमारे आपके चेहरे से ये मास्क उतर सकता है। हम और आप बगैर मास्क के बाज़ार में जाने की हिम्मत कर सकते हैं, स्थिति बन सकती है। क्योंकि अगर हम 50% लोगों को भी अगर वैक्सीनेशन कर पाते हैं तो कोरोना संक्रमण का खतरा बहुत कम हो जाएगा और तब शायद हम कॉन्फिडेंस के साथ, हम जिस आत्मनिर्भरता, हम जिस आत्मविश्वास के साथ बाज़ार में निकलने की बात सोच सकते हैं वो कर पाएंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसी तरह की वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आखिर में चलते चलते मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी बात रखें, आप अपनी राय रखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, हमारे अपना पहलू रख सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में हर तरह के विचारों का सम्मान करना यह ज़रूरी है, यही एक लोकतंत्र की मर्यादा है। और हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में लोग खुलकर अपनी बात रखें, सामने रखें और देश उस पर विचार करे। इस वीडियो में इतना ही। आखिर तक आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।